कॉमर्स हेल्प सेंटर में हम क्लास 11th का माइक्रो इकोनॉमिक्स का सेकेंड चैप्टर जो है आगे करेंगे। तो सेकेंड चैप्टर जो है कंज्यूमर बिहेवियर, इसका कुछ कंसेप्ट जो है कल हम डिस्कस किए थे, तो पिछला वीडियो में जाके आप लोग देख सकते हो जो लोग नहीं देखे हो। तो यहाँ पर जो है आज जो हम पढ़ेंगे, एक छोटा सा हिस्सा रह गया था उसे कवर करेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। तो ये दोनों टर्म्स टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी हम पढ़ चुके हैं। तो अब इनका रिलेशनशिप पढ़ेंगे। तो रिलेशनशिप जब भी होता है, रिलेशनशिप पे तो पूरा फिल्म बन जाती है भाई। तो ये रिलेशनशिप में दो कैरेक्टर होते हैं, एक मेल एक फीमेल, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, जो मर्जी भाई सोच लो। तो अब हम ऐसे कुछ कहानी बना के या तो बुराई करके या अच्छाई बता के याद कर लेंगे अपने हिसाब से। तो पहला चीज़ क्या है, ये दोनों कैरेक्टर, भाई वीडियो में तो ज़्यादा मज़ा आता है ना, तो इनका फीचर्स देखेंगे, इनका डायग्राम देखेंगे। तो डायग्राम कैसे होगा, ये कैसे याद रखेंगे कुछ कुछ करके, वो सब बताऊंगा। पहला चीज़ मार्जिनल यूटिलिटी में ड्रॉ किया, ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है और ये नेगेटिव भी हो गया क्योंकि OX एक्सिस के नीचे चला गया। अब दूसरा कैरेक्टर जो है वो है टोटल यूटिलिटी। तो टोटल यूटिलिटी ड्रॉ करने से पहले मैं एक चीज़ ध्यान से जो है बच्चों को बोलूँगा ध्यान देने के लिए, जहाँ पे ये OX एक्सिस को कट किया वहाँ से परपेंडिकुलर पहले खींच लो तुम लोग, ताकि तुम्हें ध्यान रहे टोटल यूटिलिटी को जो है वहाँ से डिक्रीज कराओगे, टोटल यूटिलिटी वहाँ से फॉल होगा। तो ये जो मैक्सिमम पॉइंट है ये वहाँ पर होता है जहाँ पर mu इज़ इक्वल टू 0। तो इतना ध्यान रखने से हमारा डायग्राम ठीक हो जाएगा। ये कितना मार्क का क्वेश्चन है वो डिस्कस कर दें, 3 मार्क का क्वेश्चन है, तो 1 मार्क आपको डायग्राम दे देगा। तो ये डायग्राम तभी देगा 1 मार्क जब आप इसका OY एक्सिस और OX एक्सिस में क्या आएगा वो लिखोगे। तो पूरा माइक्रो इकोनॉमिक्स में OX एक्सिस में बुक में जो है अलग अलग चीज़ लिखते हैं, तो हम एक ही चीज़ लिखेंगे। वो क्या अलग अलग चीज़ लिखते हैं, कहीं ये लिखेंगे क्वांटिटी, कहीं ये लिखेंगे यूनिट्स, कहीं ये लिखेंगे आउटपुट। तो ये जो तो तीनों चीज़ है, क्वांटिटी, यूनिट्स, आउटपुट, ये सब सेम ही है। तो हम कोई एक चीज़ याद रखेंगे और सब जगह वही लिख देंगे। एक जगह पर माइक्रो इकोनॉमिक्स में OX एक्सिस में क्वांटिटी, यूनिट्स या आउटपुट नहीं लिखते हैं। तो जब वो सिचुएशन आएगा, जब वो कंसेप्ट आएगा, तब मैं बताऊंगा और याद दिलाऊंगा कि हम सब जगह लिखते थे और यहाँ नहीं लिखना है। तो अब के लिए बस इतना ही याद रखना है कि OX एक्सिस पूरा माइक्रो में सब जगह हम क्वांटिटी लिखेंगे। अब OY एक्सिस में क्या लिखेंगे, OY एक्सिस में जो भी कर्व ड्रॉ कर रहे हैं हम वो कर्व को लिख देंगे। यहाँ पर 2 डायग्राम है, एक मार्जिनल यूटिलिटी और दूसरा टोटल यूटिलिटी का। तो हम TU एंड MU लिख दिए OY एक्सिस में। इतना करने के बाद डायग्राम ख़त्म और आपको 1 मार्क मिल जाएगा डायग्राम का। अब ये MU और TU का हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं रिलेशनशिप। तो रिलेशनशिप जो है, तो ये रिलेशनशिप जो है MU और TU का जो पढ़ रहे हैं, या तो नेगेटिव करके पढ़ लें, ठीक है, बुराई करके जो है बुराई ज़्यादा याद रहता है क्योंकि सब लोग आज के डेट में एक दूसरे का, किसी का भी देखो बुराई करने में आगे बढ़ जाते हैं। तो पहले बुराई करके याद रख लेते हैं, फिर अच्छाई करके, क्योंकि सब तरह के लोग हैं, ऐसे भी लोग हैं जो सबका अच्छा ही करते हैं, अच्छा ही सोचते हैं। तो बुराई और अच्छाई करके कहानी बना के इनका रिलेशनशिप के बारे में हम पढ़ते हैं। चलो क्या पढ़ेंगे, तो एक जो है मार्जिनल यूटिलिटी जो है ये हो गया सपोज बॉयफ्रेंड, और टोटल यूटिलिटी जो है ये है गर्लफ्रेंड। तो ये जो कपल है, तो बॉयफ्रेंड क्या किया भाई, अपना पैसा से खर्चा करा सपोज इतना, तो जितना खर्चा करा, जितना ये गरीब हुआ, तो गिफ्ट विफ्ट लेके गर्लफ्रेंड को दिया, तो गर्लफ्रेंड को पता नहीं वो खुश हो रही है। दूसरा चीज़ और दिया, ये और खुश हुई। तो इसीलिए जब MU फॉल करता है हमें ये लिखना है, पहला पॉइंट, व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीजेस टोटल यूटिलिटी इंक्रीजेस। जब ये गटर में जा रहा है तो गर्लफ्रेंड खुश हो रहा है। ऐसे करते करते एक स्टेज आएगा जहाँ पे ये OX एक्सिस पे पहुँच गया, मतलब ये 0 हो गया, मतलब बॉयफ्रेंड का फंड ख़त्म।
और वहाँ पे गर्लफ्रेंड जो है रेन डांस कर रही है, सबसे ज़्यादा खुश, क्योंकि उसे दुनिया भर की चीज़ें वो ला के दे चुका है। तो सेकंड पॉइंट हम क्या लिख रहे हैं, हम लिख रहे हैं व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू ज़ीरो टोटल यूटिलिटी इज एट इट्स मैक्सिमम। तो टोटल यूटिलिटी गर्लफ्रेंड जो है मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन उसे वहाँ पे मिल रहा है, मैक्सिमम खुशी यहाँ पे मिल रहा है, क्योंकि बंदा जो है सब कुछ खर्चा करके उसे सब ला के दे रही है। फिर तीसरा पॉइंट क्या है, जैसे ही मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो गया, मतलब बंदा क्या करा, पैसा ख़त्म, दोस्तों से उधार लेके जो है चीज़ें लाने के लिए दे रहा है, चीज़ें लाके गर्लफ्रेंड को, लेकिन गर्लफ्रेंड को खुशी नहीं हो रही है क्योंकि उधर तो उतना अरेंज हो ही नहीं पाता। तो उल्टा उसका यूटिलिटी जो है खुशी कम हो गया, वो उल्टा छोड़ के चली जाएगी, क्योंकि बदनामी हो रहा है, भाई इससे उससे पैसा मांग रहा है, कैसा बॉयफ्रेंड है, फंड खत्म इसका, छोड़ो इसे। तो व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी बिकम्स नेगेटिव टोटल यूटिलिटी स्टार्ट्स फॉलोइंग। ये तो है नेगेटिव एस्पेक्ट, बुराई कर दिया हम लड़की की। अब उल्टा कर देते हैं भाई, अच्छाई से पढ़ लेते हैं, अच्छे लोग भी हैं दुनिया में, तो यहाँ पर उल्टा कर देंगे। मार्जिनल यूटिलिटी जो है गर्लफ्रेंड हो गया और बॉयफ्रेंड हो गया टोटल यूटिलिटी। तो जब तक गर्लफ्रेंड अपना जो है सैक्रिफाइसेस कर रही है, बिना कुछ बोले सब चीज़ जो है बॉयफ्रेंड के लिए कर रही है, इस बॉयफ्रेंड का खुशी बढ़ता जा रहा है। तो इसीलिए मार्जिनल यूटिलिटी जब भी नीचे को जा रहा है, शी कीप्स ऑन सैक्रिफाइसिंग, तो जो बॉयफ्रेंड है लड़के का खुशी बढ़ता जा रहा है। तो एक स्टेज आता है जब ये सैक्रिफाइस अपना सब कुछ कर देती है, तब बॉयफ्रेंड को जो है मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलता है, क्योंकि उसे पता ही नहीं चल रहा है ये क्या सैक्रिफाइस कर रही है। तो ये अपना मैक्सिमम खुशी जो है मैक्सिमम पॉइंट पे तब रीच करता है जब ये अपना 100% दे चुकी होती है। फाइनली जब ये नेगेटिव में जाती है, सपोज बीमार पड़ गई, कुछ दिक्कत हो गया मेजर, तब जाके बॉयफ्रेंड को पता चला, तब ये पछताता है, तब ये दुखी होता है, तब ये रोता है, तब लेट हो चुका होता है। तो मार्जिनल यूटिलिटी जब नेगेटिव होता है, टोटल यूटिलिटी कीप्स ऑन फॉलिंग। सो दिस इज़ द पॉजिटिव एस्पेक्ट। और ऐसे ही कहानी बना के हम ये रिलेशनशिप को याद रख सकते हैं। पॉजिटिव लोग पॉजिटिव कहानी याद रखो, नेगेटिव लोग नेगेटिव, जैसे भी हो पर्पस तो ये भाई याद रखना। अब सेकंड पॉइंट, सेकंड कंसेप्ट पे जाएंगे। अब हम करेंगे इनडिफरेंस कर्व। तो ये जो इनडिफरेंस कर्व है, ये इनडिफरेंस कर्व क्या है, तो एक कंसेप्ट थोड़ा सा बताऊंगा, एग्जाम्पल बताऊंगा, फिर उसके बाद डायग्राम करके बताऊंगा इनडिफरेंस कर्व क्या है। सपोज एप्पल और ऑरेंज, सपोज दो कमोडिटी है। तो एप्पल ऑरेंज खाने के लिए अगर पूछा गया, मम्मी आके पूछे भाई एप्पल ऑरेंज खाओगे, तो बोले हाँ मम्मी 5 एप्पल दे दो 1 ऑरेंज दे दो, या 3 एप्पल दे दो 2 ऑरेंज दे दो, या 1 एप्पल दे दो 4 ऑरेंज दे दो, अपने हिसाब से बता दिए। तो ये जो बताए ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, तो ये कोई भी चीज़ आपको दे दिया जाएगा, 5 एप्पल 1 ऑरेंज, 3 एप्पल 2 ऑरेंज, या 1 एप्पल 4 ऑरेंज, वो तुम्हें उतना ही खुशी देगा। क्यों? क्योंकि भाई सारा तुम खुद ही बताए हो कौन सा कितना खाओगे, तो दैट विल गिव यू सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। तो इसीलिए अगर तुम्हें बोला जाए कि कोई सा भी चुनो, यू विल बी इनडिफरेंट टुवर्ड्स एनी ऑफ दीज कॉम्बिनेशन, क्योंकि ये सिमिलर सेटिस्फैक्शन दे रहे हैं। तो जब हम इसको ग्राफ में प्लॉट करेंगे तो विल गेट ए कर्व, दैट कर्व इज नोन एज इनडिफरेंस कर्व। तो ये जो इनडिफरेंस कर्व है, ये बन गया इनडिफरेंस कर्व। ये देखो, अगर एक एक्सिस में मैं एप्पल लेता हूँ और दूसरे एक्सिस में ऑरेंज लेता हूँ, तो जैसे ही एप्पल कम हो रहा है ऑरेंज हमें फालतू मिल रहा है, तो जैसे ही एप्पल कम हो रहा है ऑरेंज हमें फालतू मिल रहा है। तो ए पॉइंट हो, ए बी सी, सब जगह पर कंज्यूमर को सेम खुशी मिलेगा, बिकॉज इन ऑर्डर टू ऑब्टेन मोर ऑफ वन कमोडिटी ही और सी इज सैक्रिफाइसिंग द अदर कमोडिटी, सो द लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन विल रिमेन द सेम। तो इनडिफरेंस कर्व हुआ क्या, ये क्या बता रहा है भाई, कंज्यूमर का प्रिफरेंसेस बता रहा है। तो इनडिफरेंस कर्व एक लाइन में क्या बोलेंगे, इट इज़ ए कर्व, ये तो एक कर्व ही है।
और ये कर्व क्या बताता है? इट इज़ अ कर्व विच शोज कंज्यूमर स्केल ऑफ प्रिफरेंसेस, जो कंज्यूमर का प्रिफरेंसेस बताता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट इंडिफरेंस कर्व। अब फिर से इससे आगे पढ़ेंगे इंडिफरेंस कर्व के बारे में थोड़ा और। अब कर रहे हैं हम इंडिफरेंस मैप, ये भी 1 मार्कर में पूछ लेते हैं। तो जब हम ऐसे कई सारे इंडिफरेंस कर्व बना देंगे, ये है IC1, IC2, IC3, IC4, तो ये जो है इसे इंडिफरेंस मैप बोलते हैं। तो ये है क्या? इट इज़ ए कलेक्शन ऑफ इंडिफरेंस कर्व विच शोज डिफरेंट लेवल्स ऑफ सेटिस्फैक्शन। इसको अभी आगे जब प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे और डिटेल में पढ़ेंगे इंडिफरेंस कर्व के बारे में, 1 मार्कर के हिसाब से ये एक लाइन बहुत है। अब इंडिफरेंस कर्व के बारे में थोड़ा और पढ़ेंगे। तो जो इंडिफरेंस कर्व है, सपोज मैं 2 इंडिफरेंस कर्व बनाया, एक IC1 और एक IC2। तो अब क्या है, जैसे सपोज यहाँ पर कमोडिटी Y है और यहाँ पर कमोडिटी X है। तो अगर ये वाला IC1 कर्व को मैं लेता हूँ, तो यहाँ पर मुझे इतना जो है वो Y कमोडिटी मिला और इतना वो X कमोडिटी मिला। तो और IC2 में अगर मैं जाऊँगा, कोई भी पॉइंट ले लिया, सपोज यहाँ पर मैं ऐसे लिया, तो ये X1, ये Y1। तो ये डायग्राम से ये A कॉम्बिनेशन, ये B कॉम्बिनेशन, तो ये पता चल रहा है जो B है, B इज़ ग्रेटर दैन A। ग्रेटर दैन A मतलब B में ज़्यादा खुशी मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर कमोडिटी Y और कमोडिटी X दोनों ज़्यादा मिल रहा है। अगर एप्पल और ऑरेंज लेते, एप्पल भी फालतू मिल रहा है थोड़ा सा, ऑरेंज भी फालतू, दोनों जब हाथ में एक एक दो फालतू होंगे तो खुशी भी फालतू होगी, खुशी भी ज़्यादा होगा। तो इसीलिए इंडिफरेंस कर्व का जो सेकंड एस्पेक्ट है ये है कि एनी कॉम्बिनेशन इन द हायर इंडिफरेंस कर्व विल गिव हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, बिकॉज द कंज्यूमर विल गेट मोर ऑफ, इधर ही विल गेट मोर ऑफ बोथ द कमोडिटीज और मोर ऑफ वन कमोडिटी विदाउट सैक्रिफाइसिंग द अदर। जैसे कि और एक डायग्राम बना के उसी में बता सकता था, और एक बना के बता देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये देखो यहाँ पर क्या हुआ, एक्स कमोडिटी और वाई कमोडिटी जो है सपोज इतना इतना मिला, और दूसरे कर्व में, हायर कर्व में क्या है, वाई जो है उतना मिल रहा है लेकिन एक्स फालतू मिल गया। मतलब वाई सपोज एप्पल है, 5 एप्पल मिल रहा है, यहाँ पर ऑरेंज 4 था, यहाँ पर 8। तो एप्पल बिना छीने अगर हाथ में 4 ऑरेंज कोई पकड़ा जाए तो खुशी जो है 4 गुना बढ़ जाएगा। तो इंडिफरेंस कर्व का जो सेकंड एस्पेक्ट है डेफिनेशन में ये है कि एनी कॉम्बिनेशन इन द हायर इंडिफरेंस कर्व विल गिव हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, because either will get more of both the commodity or will get more of one commodity without sacrificing the other। तो ये इंडिफरेंस कर्व के बारे में हुआ। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये याद रखना है, ये वो कर्व है which give same level of satisfaction। तो any combination on the same IC OY OX, ये रहा आपका इंडिफरेंस कर्व। तो एनी कॉम्बिनेशन, ये A यहाँ पर हम ऐसे कर दिए, फिर आ गया B, ये B और ये C। तो A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C अगर होगा तभी वो इंडिफरेंस कर्व है, तभी जो है द कंज्यूमर विल बी इनडिफरेंट टुवर्ड्स एनी ऑफ दिस कॉम्बिनेशन। क्यों? क्योंकि भाई खुशी तो उसे सेम ही मिल रहा है, तभी उसे इंडिफरेंस कर्व बोलेंगे। तो डेफिनेशन का 2 पार्ट है। पहला चीज़, एनी कॉम्बिनेशन ऑन द सेम IC विल गिव यू सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। दूसरा चीज़, एनी कॉम्बिनेशन ऑन द हायर IC विल गिव यू हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। तो इंडिफरेंस कर्व के बारे में फ़िलहाल इतना ही। अब हम जो है इंडिफरेंस कर्व का प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, लेकिन बजट लाइन को डिस्कस करने के बाद। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे आगे बजट लाइन जो भी है, ये चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। लाइक और कमेंट तो बच्चे कर रहे हो, सब्सक्राइब भी बच्चे जो है दूसरों से करवा रहे हो। शेयर करके जितना जल्दी जितना लोगों के पास हम पहुंच जाएंगे उतना बच्चों का फ़ायदा हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।